का नाम से, इन लोगों का दादा का नाम से सिकमी है, किसी का परदादा का नाम से सिकमी है। भी किए हैं सीओ के यहाँ, लेकिन अभी तक जो है 40 का सीओ साहब अभी तक कार्रवाई नहीं किए हैं। BT एक्ट भी चल रहा है और आज इतना जो है पुलिस फोर्स आए यहाँ और आपका थाना अध्यक्ष और सीओ के सामने में यहाँ गोली फायरिंग भी हुआ है। हम कितना गोली फायरिंग? ये 5-6 गोली जो है फायरिंग हुआ है। नमस्कार, आप देख रहे हैं दर्पण लाइव टीवी समाचार में आप सभी दर्शकों का स्वागत है। आइए चलते हैं आज की खास खबरों की ओर। कटिहार जिला के प्राणपुर प्रखंड अंतर्गत पथरवा पंचायत कहोटिया बलवा संथाले गांव का है, जो बाप दादों से सिकमी जमीन को जोत आबाद करते आ रहे हैं, लेकिन मामला जाकर वही फंसता है जैसे सरकार के लोग चाहते हैं। आखिर सरकार आदिवासी के साथ इस तरह का सौतला व्यवहार कैसे करती है? आखिर यह कब तक इस तरह का खेल चलता रहेगा? मैं उन पदाधिकारियों से पूछना चाहता हूं, आखिर इन गरीब आदिवासियों के साथ सौतला व्यवहार क्यों? आपको बता दूं, यह खेल आज से ही पैदा नहीं हुआ है, यह खेल सदियों से चले आ रहा है। इस मामले को देखकर सिकमी जमीन को मैंने समझना चाहा, आखिर है क्या? आज़ादी के पहले जमींदार प्रथा चलता था। 1947 के दशक में कुछ लोग बहुत अमीर था, कोई बहुत गरीब। उस वक्त जमींदार प्रथा थी। इस दौरान अधिकतर खेती योग्य जमीन जमींदार के पास हुआ करती थी। मानव विज्ञान का उतना आविष्कार नहीं हुआ था जो लोग अपने से ही खेती करें। खेती जो होता था मानव शक्ति से ही होता था। देश आज़ाद होने के बाद यह उतना बड़ी असमानता दूर करने के लिए उस वक्त के मौजूदा सरकार ने जमींदार अनुकूलन का कैंपेन चलाकर प्रयास किया। सरकार ने सर्वे कराया, जो सर्वे में देखना था कौन कितना जमीन पर खेती कर रहा है। उस सर्वे रिपोर्ट में आया कि जमीन मालिक अपने से खेती नहीं करता है। उस समय सरकार ने एक कानून लेकर आया, जो भी लोग जमीन पर खेती करता था उसके नाम से जमीन का खाता बना दिया गया। उस खाता को सिकमी खाता कहा गया। कुल मिलाकर जो जोत आबाद करने वाले को मलकाना हक दिया गया। इसलिए भाकपा माले पार्टी का यह एक नारा है, जो जमीन सिकमी है वो जमीन हमारा है। कि लगातार कृषि से जुड़े पदाधिकारी व उन माफियाओं के साथ मिलकर फर्जी तरीके से कार्य बनाकर व पुलिस बल प्रयोग कर आदिवासियों को जमीन से बेदखल करने का एक साजिश लगातार चलते आ रहा है। उसी से जुड़ी खबर आज आपको रूबरू करवा रहा हूँ। तो आइए जानते हैं आखिर मामला क्या है। ये जो है ये सिकमी ज़मीन है, इन लोगों का नाम से, इन लोगों का दादा का नाम से सिकमी है, किसी का परदादा का नाम से सिकमी है। और सिकमी ज़मीन तो आपका नामांतरण नहीं होता है, मोटेशन नहीं होता है, लेकिन ये ज़मीन जबरान ज़मीन मालिक जो है पैसे के बल पर सीओ या कर्मचारी को अपना मेल में जो है ला करके ये ज़मीन जो है नामांतरण कराते हैं, जबकि ये गैर कानूनी है, ये नहीं होना चाहिए और नहीं होता है। लेकिन जो है ये जो है गरीब आदिवासी हैं, कोर्ट का खटखटाते हैं, लेकिन अभी तक जो है न्याय नहीं मिल रहा है। ये लोग जो है 40 भी किए हैं सीओ के यहाँ, लेकिन अभी तक जो है 40 का सीओ साहब अभी तक कार्रवाई नहीं किए हैं। BT एक्ट भी चल रहा है और आज इतना जो है पुलिस फोर्स आए यहाँ और आपका थाना अध्यक्ष और सीओ के सामने में यहाँ गोली फायरिंग भी हुआ है। हम कितना गोली फायरिंग? ये 5-6 गोली जो है फायरिंग हुआ है। तो हम ये आज जो है मांग करना चाह रहे हैं कि ये थाना प्रभारी और सीओ के ऊपर में कार्रवाई हो कि जो है गोली फायरिंग क्यों हुआ है। हो सकता है इनके जो है ये जो बटेदार हैं, ये जो लोग सिकमीदार हैं, इन लोगों के ऊपर में कुछ हादसा हो सकते हैं। इनका जिम्मेवार हम जो है थाना अध्यक्ष और जो है सीओ को जिम्मेदार ठहराते हैं। अगर इनके ऊपर में कोई कार्रवाई जो है हादसा हुआ तो इसका जिम्मेदार जो है थाना प्रभारी होंगे। मालूम चला कि जो है पहले जो है ये थाना प्रभारी के पहले जो है यहाँ के महिला जो है गई हुई थे आवेदन देने के लिए, यहाँ की इस मामला को लेकर के जो है क्या हुआ उसकी उस विषय में? इस विषय में ये लोग जो है अभी ये लोग थाना में जो है दरखास्त भी दिए थे। आज से जो है 4-5 साल पहले एक महिला यहाँ के 5-6 महिला गई थी और वो जो थाना प्रभारी जो है दरखास्त नहीं लिए। चाहे अभी जो वर्तमान थाना अध्यक्ष का ये कहना है कि हम नहीं थे। अरे भाई, आप नहीं थे, लेकिन आपका थाना तो था, आपका वहाँ जो है कुर्सी तो था। आखिर दरखास्त इस पीड़ित लोगों का दरखास्त क्यों नहीं लिया गया? इसका भी हम जो मांग करना चाहते हैं, उस थाना प्रभारी के ऊपर में कार्रवाई हो और कड़ी से कड़ी कार्रवाई हो।
यही हमारा मांग है। नेताजी, अक्सर ऐसा आदिवासी के साथ ऐसा क्यों होता है, आप इस विषय में क्या कहेंगे? ये हम लोग देखते हैं कि आज तो यहाँ सिक्मी ज़मीन का हो रहा है। आपका अभी हम लोग जो है आज बैठक कर रहे थे आपका हैसलगंज में, वहाँ 269 लाल कार्डधारी है, उन लोग को भी जो है ज़मीन से बेदखल करने का प्रयास कर रहे हैं। ये समझ में नहीं आ रहा है कि आखिर हम लोग ऐसा कौन सा गुनाह किए हैं कि हम लोग आदिवासी जाति के नाते या जाति में जन्म लिए हैं, इसलिए हम लोग को जो है ज़मीन से बेदखल कर रहा है, या सिक्मी ज़मीन हम लोग का नाम से है इसलिए ज़मीन से बेदखल कर रहा है। हम लोग को समझ में नहीं आ रहा है। और हम लोग ये भी आगाह करते हैं कि हम लोग का ये पार्टी का नारा है, जो ज़मीन सरकारी है वो ज़मीन हमारी है। ये तो सिक्मी ज़मीन है हमारी, और सिक्मी ज़मीन हमारा दादा के नाम से है। और इसमें जो है ये लोग खूब प्रयास कर रहे हैं कि तुम्हारा दादा मर गया तो सिक्मी खत्म, ऐसा बात नहीं है। ये सिक्मी ज़मीन हमारा दादा का नाम से है, हम जोत रहे हैं, इसलिए हमारा 48D और 48E भी हम लगाए हैं। अभी तक कोई कार्रवाई नहीं हुई है। तो हम ये कहना चाह रहे हैं कि ऐसा पदाधिकारी को कड़ी से कड़ी सजा दी जाए। और हम लोग ये भी हमारा भाकपा माले का नारा है कि एक भी सिक्मी ज़मीन या बिहार सरकार जो ज़मीन है, लाल कार्ड ज़मीन है, किसी को हम लोग जो है ज़मीन से बेदखल होने नहीं देंगे। चाहे इसके लिए जो प्रशासन जो ताकत लगा दे, हम लोग जो किसी को बेदखल करने के लिए नहीं होने देंगे। चाहे इसके लिए हम लोग को जितना केस हो सके, जितना वो लोग केस करे, हम लोग केस लड़ने के लिए तैयार हैं, जेल जाने के लिए भी तैयार है। अगर इसका जो है सरकार नहीं सुनेगी तो हम लोग रोड जाम करेंगे, और जो है हो सकता है हम लोग रेल चक्का भी जाम कर सकते हैं। ये हम लोग का इनकलाब जिंदाबाद, जिंदाबाद, इनकलाब जिंदाबाद। मोदी जी जो है, मोदी जी का कहना था कि सबका विकास सबका साथ, ये कहाँ तक कारीगर हो रहा है आदिवासी के साथ? ये सबका साथ सबका विकास तो आप देख रहे हैं। सिर्फ मोदी जी का ये सिर्फ बयानबाजी है, और वह तो आपका जो है मुकेश अंबानी और उन्हीं का विकास कर रहे हैं। उनका साथ में हम गरीब लोगों के साथ में नहीं है वो, क्योंकि वो तो हम लोगों को ज़मीन से बेदखल कर रहे हैं। हम लोगों को आपका झारखंड जैसा देश वहाँ जो है आदिवासी का जो आपका संथाल परगना है, वहाँ से आदिवासी को खदेड़ के भगा दिया जा रहा है। और जो हम लोगों का जो क्योंकि हम लोग आदिवासी इस ज़मीन से जुड़े हुए हैं, हम लोग बड़का पत्थर हटा के हम लोग ज़मीन बनाए हैं। और हम लोग अभी शुरू में इस देश में सबसे पहले हम ही लोग आए हैं। आज दिखे ये रवैया कि इस देश में सबसे पहले हम ही लोग आए हैं, और आज हम लोगों को ये ज़मीन से वंचित कर रहा है, जल जंगल ज़मीन से हम लोगों को वंचित करने में जो है आपका मोदी जी तुले हुए हैं। इसलिए हमारा कहना है कि उनको भी इस बार आगाह करते हैं कि अगर आप ऐसा करते हैं तो इस बार तो 2024 में आप जो हिंदू राष्ट्र का जो नारा लगा रहे हैं, ये आपको तो हम लोग आने नहीं देंगे। और इस बार आप सचेत रहिए कि इस बार आप अपना काला झंडा हम लोग दिखा दिए हैं, उसको इस बार जो है आपका कुर्सी में बैठने नहीं देंगे। जो नया हमारा सरकार होगा उन्हीं को हम लोग चुनने का काम करेंगे। यदि जबरन जो है प्रशासन और जो है अगला पार्टी ये जबरन यदि जमीन पर कब्जा करते हैं तो आने वाला समय आपका तैयारी कैसा है? हमारा तैयारी है, हम लोग भी तैयारी किए हैं कि आने वाला दिन में इससे ज़्यादा, आज तो बहुत कम है, आज तो तुरंत हम लोग आए हैं, इससे ज़्यादा हम लोग बड़ी से बड़ी संख्या हम लोग आएंगे यहाँ। और इस ज़मीन को आज आगाह करते हैं कि इस ज़मीन को हम लोग जोतने का काम करेंगे। ये तो सिर्फ आज ऐसे हम लोग आए हैं, ये ज़मीन हम लोग जोतेंगे, क्योंकि ये ज़मीन ये लोग जोत रहे थे, हम लोग जोतेंगे आने वाला दिन में हैं। और हम लोग ये फसल लगाएंगे हैं। और अगर इस ज़मीन में अगर हम लोग फसल नहीं लगाएंगे तो कहाँ लगाएंगे, हम लोग खाएंगे कहाँ? और मोदी जी बोलते हैं सबका साथ सबका विकास। कहाँ से सबका साथ और सबका विकास होगा? जब तक हम ज़मीन नहीं जोतेंगे तो हम हमारा पेट में अन्न नहीं रहेगा तो हम बच्चा को स्कूल कैसे भेजेंगे?